गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु हमें बताते हैं कि हमारे जो विचार आते हैं तो हमने उन विचारों को देखना है कि हमारी आसक्ति किस में है। देखिए, जिसमें आसक्ति होती है वैसे ही विचार आते हैं। चाहे बच्चे में आसक्ति होगी तो हमें मां बनने के सारे विचार सामने आ जाएंगे और हम कहने लगेंगे कि ये मेरा कर्तव्य कर्म बनता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। जो आपने अपना रिश्ता बनाया, सोचा, वैसे ही कर्म सामने आ जाते हैं, कर्तव्य कर्म दिखाई देते हैं और आपको लगेगा कि मेरे ये कर्तव्य कर्म करने जरूरी है मेरे लिए। और डिपेंड आप पर करता है। हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं घर से चल रहा था, बच्चे मेरे घर में थे, तो मुझे अपने मां की ड्यूटी निभानी चाहिए या सत्संग में आना चाहिए। देखिए, आप बच्चे की ही बात कर रहे हैं तो आप मां हैं। पहले कर्तव्य कर्म बनता है बच्चे का कर्म पूरा करना। कि सही बात है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वहां तो आपका कर्म बनता ही है। अब हमारा विचार चलता है मुझे वहां रहना तो चाहिए था, पर बच्चे ने मुझे ऐसे बोल दिया कि मैं उनको छोड़कर बाहर आ गई और सोचा सच की तरफ चलो, और सच की तरफ आकर के सोचने लगे कि बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए था। अब आपके विचार आपको मजबूर कर रहे हैं। किसके लिए? बच्चे के कर्तव्य को पूरा करने के लिए। अब ज्यादा जोर किधर की तरफ लगेगा? बच्चे की तरफ। अब आप कहें मुझे सत्य पर भी रहना है, तो सत्य पर तो आपको यह समझ में आ जाए कि सच क्या है। कि बच्चे के कर्तव्य कर्म पूरे करते हुए आज दिन तक हमने ये नहीं देखा कि मैंने आज दिन तक जितने भी कर्म पूरे किए, क्या उसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, उसमें मुझे खुशी मिली। अभी भी दुखी हैं, तब भी विचार मां होने का है। जैसे एक व्यक्ति दुकानदार है, दुकान पे अपना काम करना चाहता है और वो चाहता है मुझे भगवत प्राप्ति भी हो जाए, मैं सच की तरफ भी चल पड़ूं। जो विचार उसके अंदर में आ रहा है कि मैं पैसा कमाऊं, तो उसे दुकान पर होना चाहिए या सत्य की तरफ? दुकान पर होना चाहिए। अब वो सोचे कि मैं भगवान को मानते मानते मेरी यही समाधि लग जाएगी, क्या वो सच को जान जाएगा? नहीं। एक व्यक्ति क्या कहेगा, मैं दुकान पर रह करके भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। दुकान पर रहकर तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। वहां तो पैसा ही कमा सकते हो, तो पहले पैसा ही कमा लो। सत्य का समय अभी नहीं आया, सच का समय नहीं आया, क्योंकि सच के विचार ही नहीं आ रहे। सच को कहां लागू करना चाहते हो? दुकान पर। सच का रास्ता तो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सत्संग है, संतों का संग है। वहां जाकर आपके कौन से विचार आने चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो। वहीं पर आपका ध्यान लग सकता है, वहीं पर आपकी समाधि लग सकती है। देखिए, अजामिल की कथा हम सुनते हैं। थोड़े से विचार खराब हुए, एक नारी ने उसके सारे विचारों को खराब कर दिया। उसकी पत्नी
सुशील, सुयोग्य, इतने पवित्र होने के बाद थोड़े से विचार गलत आए, उन विचारों ने एक वैश्या को खड़ा कर दिया। वैश्या सामने आ गई और देखिए रूप में आसक्त हो गया। नारी का रूप देखते ही देखिए आसक्त कहां हुआ, विचार पहले खराब हुए तब उसमें आसक्त हो गया और उसने अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। और उस वैश्या ने कहा, मेरे को अगर पाना चाहते हो तो सबसे पहले जो आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान की जो मूर्तियां हैं, माला है, पुस्तक है, जब तक इन्हें बाहर नहीं निकालोगे तब तक मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी। देखिए दुष्ट नारी क्या होती है, दुष्ट नारी के विचार क्या होते हैं। अब अजामिल को अपनी अच्छी पत्नी के विचार नहीं आ रहे, वो कितनी सेवा करती है, कितनी धर्म परायण है, पर ध्यान ही नहीं है। रूप में आसक्त व्यक्ति भगवान की तरफ देखता ही नहीं है। कहने लगी कि इन सबको अपने घर से बाहर निकाल दो। अजामिल ने सब कुछ बाहर फेंक दिया और कहने लगे अब तो तू मेरी बन जा। अब अजामिल कहते हैं कि अब भी तुम मेरी नहीं बन रही। देखिए विचार कैसे हुए, खराब होते ही अच्छी चीजें सब बाहर निकल गई। आपके पास भगवान की मूर्तियां हो तो दुष्ट विचार आ जाए तो सबसे पहले आप इंसान को बाहर निकालोगे, या आपके पास धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, उनको बाहर निकालोगे। देखिए जब विचार खराब होते हैं तो सारी अच्छी चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे अजामिल ने सब कुछ बाहर निकाल दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। भगवान भी उस अजामिल की तरफ देख रहे हैं कि ये ऐसा ब्राह्मण जो सारा दिन पूजा पाठ करता था, इसका स्वभाव इतना अच्छा था, आज इसकी कैसी मति हो गई। इसने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया और ये कैसी दुष्ट नारी को घर ले आया। देखिए संतों की करुणा होती है, भगवान की करुणा होती है। कोई बहुत लंबे अरसे से भगवान की तरफ चल रहा हो और अचानक कोई प्रारब्ध पाप सामने आ जाए तो संत धरती पर आकर उनकी रक्षा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो भगवान देख रहे थे अजामिल को, ब्राह्मण और ऊपर से दुष्ट, और अपनी पत्नी को भी बाहर निकाल दिया। ये अच्छा नहीं कर रहा, अब मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कल्याण का समय आता है, गुरु ही अवतार लेकर आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। अब अजामिल का कल्याण करने के लिए संत की मंडली धरती पर आई और अजामिल के दरवाजे पर गई। अब सब संत सोच रहे हैं कि नारी ऐसी है जिसने कभी सूर्य को अर्घ भी नहीं दिया होगा, इसने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया होगा,
अब इस घर में जाएंगे तो अब इनके ही हाथ का खाना पड़ेगा, सब कुछ इनका ही ग्रहण करना पड़ेगा। अजामिल का कल्याण करने के लिए आए। अब वो सोचने लगे, सर्वत्र ब्रह्म है तो ब्रह्म का पसारा ही ना। ये अन्न बनाने वाली नारी अन्नपूर्णा ही है, ऐसा भाव संतों ने बनाया और उनके घर में प्रवेश हो गए। अजामिल के घर बैठ करके भोजन प्रसाद लिया। उस नारी ने कभी भी संतों को देखा नहीं था, पर जब उनको भोजन प्रसाद कराया तो उसके अंदर में थोड़ा सा प्रेम पैदा हुआ। ये ब्राह्मण आए हैं और मेरे से कुछ अच्छा कर्म हो रहा है। अजामिल तो सोच ही नहीं रहा, देख रहा है बस, पर उस नारी का हृदय पिघल गया और वो भावपूर्वक उन संतों को देखने लगी। अब संतों ने प्रसाद ग्रहण किया और चलने लगे। अब कल्याण करने आए थे तो कुछ तो मांगना था। वैसे तो संत कुछ मांगते नहीं है, पर किसी से कह के मांग ले। ब्रह्म ज्ञानी दरवाजे पर आ जाए और कह के मांग ले तो समझ लो ये शुभ लक्षण है। सभी संत खड़े होकर के सोचने लगे, अब हम अजामिल से कैसे मांगे, क्या कहें अजामिल को। लेना तो है, लेके जाएंगे तभी तो कुछ दे पाएंगे, कुछ तो इससे अच्छा कराए। उठ करके कहने लगे, अजामिल आपको हमें दक्षिणा देनी होगी। अजामिल के विचार इतने दुष्ट हो गए थे तो संतों को बोलने लगे, तुमने भोजन प्रसाद तो कर लिया, इतना काफी नहीं है, अब दक्षिणा और मांग रहे हो। मैं कटु वचन बोल दूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं तुम्हें, पर मैंने इतना दे दिया, ये काफी है। अब संत सोचने लगे क्या करें। इतने में पत्नी कहती है, देखिए थोड़ा सा अच्छा कार्य में भाव बदल जाते हैं। दक्षिणा में कुछ मांग रहे हैं तो दे दो। पर इतने में संत बोल उठे कि अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूं, तुम एक वचन अपने जीवन में ले लो। तुम्हारे घर में एक बच्चे का जन्म होगा। देखिए नारी तो वैसे ही प्रसन्न हो गई कि बेटे का जन्म होगा, बेटा होगा। खुश होकर के कहने लगी, अच्छा। आगे संत बोले, उस बेटे का नाम नारायण रखना। वो तो खुश हो गई। थोड़े से समय के बाद एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम नारायण रखा। अब अजामिल सारा दिन नारायण 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 पुकारता रहता। अब सारा दिन क्या निकलने लगा, भगवान का नाम। धीरे धीरे इतना नाम लिया गया, अंतिम समय आ गया। अब अंतिम समय आने के बाद अजामिल नारायण को पुकार रहे हैं। उन्होंने इतना नारायण का नाम पुकारा कि धीरे धीरे जो पूर्व अच्छे कर्म किए थे, पूर्व अच्छे कर्मों का फल उसके सामने आ गया। उसको याद आ गई कि मैंने पत्नी का त्याग किया। वही बुद्धि सामने आ गई कि मैं इतना अच्छा ब्राह्मण था, आज कैसे मेरी मति मारी गई, और मैं बच्चे के मोह में इतना पड़ा हुआ हूं और मैं याद कर रहा हूं अपने बेटे को, क्या ये बेटा मेरी रक्षा करेगा। वही शुद्ध विचार उसके अंदर में आ गए और तुरंत बुद्धि बदल गई। उसी समय भगवान के दूत अजामिल के सामने आकर खड़े हो गए। इधर यमराज भी दिखाई दे रहे और उधर भगवान के दूत भी। पर जब धीरे धीरे उसको तेजी से वो नारायण नारायण पुकारने लगा, वे पवित्र वचनों ने उसे, उसकी जो मति मारी गई थी, उससे वो मति धुल गई और वो
भगवान के साथ एक हो गए। धीरे धीरे इतना भगवान का नाम लिया कि वो भगवान में लीन हो गए, सब कुछ भूल गए जो पाप कर्म किया था। देखिए, गुरु जब भी जीवन में आते हैं वो हमारे कल्याण के लिए आते हैं। हम भगवान को भूल जाते हैं, कुछ अच्छा कर्म, अच्छा किया हुआ पूर्व जन्मों का कर्म सामने आता है, तब सामने गुरु आकर खड़े हो जाते हैं और गुरु हमसे कहते हैं कि थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो। हमारे को भगवान का नाम लेने के लिए कहते हैं तो उसमें हमारा भला है या उनका। फिर भी देखिए कितनी मेहनत करते हैं अजामिल के शुद्ध विचार करने के लिए। भगवान ने अवतार लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में हर जन्म में गुरु मिलते हैं, पर कोई ना कोई पाप कर्म ऐसा होता है कि हम गुरु की बात को नहीं मान पाते, जिससे कि हमारा कल्याण नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि सच के रास्ते पर जाते रहो, एक दिन मति शुद्ध हो जाएगी। जब ये बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो पिछले पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म भी आपको याद आ जाएंगे और आप उसी समय अपने आप को बदल लेंगे। कुछ तो बात है, क्यों कह रहे हैं गुरु सत्संग में आना चाहिए, सत्य की तरफ जुड़ना चाहिए। सारा दिन हम घर के चाची बने, ताई बने, पत्नी बने, माँ बने, उन्हीं विचारों में हम घिरे रहते हैं। अपने उन विचारों को हटाने के लिए हमें एक नया रिश्ता दिया जाता है, गुरु और शिष्य का। जब शिष्य गुरु की आज्ञा में चलने लग जाता है तो समझ लो शिष्य का कल्याण निश्चित है। हर एक व्यक्ति हमेशा एक ही बात बोलता है, मैंने पूरा जीवन अच्छे करने में लगा दिया पर मुझे मिला कुछ नहीं। गुरु हमें एक ही बात कहते हैं, अज्ञानी होने के कारण सारी जिंदगी इस संसार में इस शरीर को लगाते रहे। जब शरीर को कुछ नहीं मिला तो मन कहने लगा मैंने जिंदगी में सबका सब कुछ किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। पहले आपने अपनी चेतना को जाना होता, पहले ज्ञानी होते, अपनी अज्ञानता को दूर किया होता। आपको जीवन में कभी अच्छा नहीं मिला हो तो क्या आप किसी को अच्छा दे सकते हो? नहीं। फिर वापस इसलिए तो नहीं मिला क्योंकि अपने आप को ज्ञानी बनाया होता, अपने आप को पहले होश में लाया होता। बेहोशी में तो आपने कुछ भी किया, बेहोशी में जो भी किया और बेहोश व्यक्ति का किया, तभी तो उस व्यक्ति को याद नहीं है कि आपने कितना किया। और आपको याद है मैंने किया। अब आपने बेहोशी में किया या होश पूर्वक? आप ज्ञानी थे अज्ञानी थे? देखिए, कौरवों की सेना में सारे अच्छे लोग खड़े थे दुर्योधन के साथ, सभी अच्छे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, चाचे, ताऊ, भाई, बंधु, सारे अच्छे दुर्योधन के साथ थे। दुर्योधन कैसा था? दुर्योधन कैसा था? दुर्बुद्धि। अच्छे किसका संग करते हैं? सारे सेना में खड़े हो गए, पर अच्छा किधर था? जहां भगवान खड़े थे। किसी को भी भगवान श्री कृष्ण नजर आ रहे थे। कृष्ण है ज्ञान। ज्ञानी होंगे तो आप किधर खड़े होंगे? भगवान की तरफ? नहीं तो संसार के सभी रिश्तों नातों में। वहां खड़े होकर के हमें कष्ट भोगा, हमेशा कष्ट भोगा। कष्ट भोगते भोगते आज दिन तक भी होश में नहीं आए। तो बताओ, आप बेहोश हो या होश में हो? आप अपने आप को क्या कहते हो? होश में काम किया या आपने बेहोशी में काम किया? गुरु हमें समझाते हैं कि पहले अपने आप को होश में लाना चाहिए,
कि जिंदगी लगाने के बाद पश्चाताप करते रहे कि हमने इतना किया, हमें कुछ नहीं मिला। कहते सत्संग में आकर ही होश में आते हैं लोग, नहीं तो घरों में तो बेहोशी में काम कर रहे होते हैं, करते चले जाते हैं और रोते भी रहते हैं, कष्ट भी पाते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं, नारे भी लगाते रहते हैं, हमने जिंदगी भर इनका इतना किया पर हमें मिला क्या। अभी भी अपने आप को ज्ञान देना नहीं चाहते, तो इसका मतलब आप खुद ही अपने आप को कष्ट देना चाहते हो या दूसरे को ब्लेम करोगे। हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। गुरु कहते हैं पहले अपने आप को होश में लाओ, तभी किसी का कुछ अच्छा करने चलना। अच्छा व्यक्ति क्या कहता है, अरे मैं इतना दान करता हूं, अरे आपको मालूम है मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं। व्यक्ति अच्छे पने के नारे लगाता रहता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में किसी को ना सुख दे सकता ना ही सुख भोग सकता। ऐसा अच्छा व्यक्ति किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने क्या इकट्ठा कर लिया? उसने इकट्ठा क्या किया? अपना अहंकार। बेहोशी में तो अहंकार ही है। किसने कहा था, किसने आपको बुलावा दिया था कि आप आओ मेरा अच्छा करके जाओ? आपका कहीं स्वार्थ होगा, स्वार्थ के वशीभूत लटके रहे कि कभी ये मेरे काम आएंगे, काम नहीं आए तो डिप्रेशन में आ गए और डिप्रेशन बढ़ गया तो आत्महत्या कर ली कि हमने लोगों का इतना अच्छा किया, हमारे साथ लोगों ने बुरा व्यवहार किया, हमने किसी को बताया भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो जितना ज्यादा अच्छे का दिखावा करते हैं वो लोग इतने अच्छे नहीं होते, बस समाज के नाते अच्छा बनना चाहते हैं। पर जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हुए यही मिलेंगे, इतना किया इतना किया। पहले होश में जागो। कहते हैं एक शराबी व्यक्ति आया, उसको मैंने 200 की जगह 400 रुपए दे दिए। आपने भी पी रखी थी तो 400 निकाल के दे दिए। दोनों ही बेहोश थे। होश में होते तो 200 भी देते। बताओ, तो इंसान अच्छे पने को कितना दिखाता है। देखो मैंने अच्छा किया, मैं बताता हूं मैंने 200 की जगह 400 रुपए दे दिए। वाह! पर होश में आए तब क्या लगा? अरे रात को इतना बेहोश था, सारी गड्डी निकाल के उड़ा दी। पर सुबह क्या होश में आ गई? रात को फिर दोबारा पी लेना, फिर गड्डी निकाल के बांट देना। संत की तरफ से सारे सोए पड़े हैं, बेहोश हैं, इसीलिए तो सारी जिंदगी घर में ही पड़े रहते हैं। तो इसीलिए गुरु हमें कहते हैं अच्छा करने से पहले अपनी चेतना को जगाओ, जागो, अपने प्रति जागो। जब आपका जीवन अच्छा हो जाए तब किसी की हेल्प करना। बेहोशी में तो, सपने में तो कितने लोगों की हेल्प करी आए, जाग के देखा तो एक भी नहीं था। ये बात समझ में आ रही है? बिना चेतना में जागे आपने किसकी हेल्प कर दी? किसका अच्छा कर दिया? अपना कहीं स्वार्थ होगा। अपने स्वार्थ के लिए इंसान दौड़ता है। पर आज गुरु जीवन में आए तो हमें विवेकवान बना दिया। विवेक दिया गुरु ने, जगाया। अपने आप को देखो, क्या आपका जीवन अच्छा है? तभी तो किसी को अच्छा दे पाओगे। गुरु के शुक्राने हैं, गुरु ने हमें जगाया और जगा करके पहले अपना भला करो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।